वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI, फॉरवर्ड ब्लॉक और दीगर अरकान भी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मजीद 2 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद 2 अरकान की हिमायत से तादाद बढ़कर 38 हो गई। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत यानी 27 वोट दरकार हैं। तहरीक कामयाब हुई तो फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। हलफ बर्दारी कल होने और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान है। ट्रंप का बदनामे ज़माना जिनसे मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने पर पहले इनकार और अब असरार। आलमी स्कैंडल में मुलविस जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स ने इंकशाफ किया कि ट्रंप एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ट्रंप ने हुक्मरान जमात के कांग्रेस अरकान से एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट की हिमायत में वोट देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि रिपब्लिकन्स को एप्स्टीन फाइल्स जारी करने के हक में वोट देना चाहिए। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। एप्स्टीन और अपने ताल्लुकात से मुतालिक इल्ज़ामात को डेमोक्रेट्स का धोखा करार दे दिया। सजा याफ्ता मुजरिम एप्स्टीन मुबैना खुदकुशी कर चुका। एप्स्टीन की ईमेल्स का ताज़ा तरीन पेज ताकतवर लोगों के साथ उनके राब्तों की निशानदही करता है। अमरीकी डेमोक्रेट्स की जानिब से जारी ईमेल्स के मुताबिक जुलाई 2018 में एक नामालूम शख्सियत के साथ ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने लिखा कि इमरान खान, उर्दवान, खामेनाई या पुतिन से भी कहीं ज़्यादा अमन के लिए ख़तरा हैं। ईमेल में उनके लिए इंतहा पसंद मुसलमान, सच से आरी और खपती जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में वाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने हदफ 5 ओवर और 2 गेंदों कबल हासिल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों, कोचेज, इंतजामिया और चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। कहा कामयाबी ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उम्मीद है वो आइंदा भी इसी जज्बे और कारकर्दगी के साथ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मां सदाकत ने 47 गेंदों पर 79 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3 जबकि साद मसूद और मां सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। फातेह टीम पाकिस्तान बनी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की मेहमान। कप्तान इरफान खान ने कहा है कि भारत से खेलने का प्रेशर अलग ही होता है, लेकिन प्रेशर का सामना करके ही आप स्टार बनते हैं। मैन ऑफ द मैच मां सदाकत ने कहा है कि भारत से जीत पर वो अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते। उन्होंने जमकर मेहनत की। ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच के बाद दोनों टीमों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर खेलों में सियासत घसीटने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि स्पोर्ट्स में नफरत अंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। इससे कबल भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने खेलों में सियासत घसीटते हुए एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। विमेंस वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ने स्पोर्ट्स की रूह के मुनाफी हरकत की। कल राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी दोनों टीमों में हैंडशेक नहीं हुआ। तहम हॉकी, फुटबॉल और हैंडबॉल के प्लेयर्स ने खेल में सियासत को लाने से इनकार कर दिया था। और अभी ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने भी साबित कर दिया कि खेल में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध और दीगर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आजम कैंट रेलवे स्टेशन कराची के अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग मुंतकिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट नंबर 1, जबकि चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट नंबर 2 में बैठेंगे। कोर्ट नंबर 2 से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब की अदालत दीगर कमरों में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो की अदालतें भी सेकंड फ्लोर पर कायम। दोनों जजेस की आज की कॉज लिस्ट मनसूख। वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाक़ी नजफी और जस्टिस KK आगा भी वफाकी आईनी अदालत के जज के तौर पर हलफ उठा चुके हैं। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस अपने ओहदों का हलफ उठा चुके हैं।
सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, अदलिया पर बहुत जवाल भी आया, अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए दो तरीक़े कार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के मुतरादिफ है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसीक कर दी गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा जैसी तमाम सरगर्मियों की ममानियत है। फैसला अमन के क़याम इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जुलूस और धरना दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासिर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आने वाले महीनों में MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और असेंबली में मंजूर भी होगी। 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की। लोगों के हुकूक हासिल करने का बिल मरा नहीं, जिंदा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा कि इस तरमीम में फ़ौज और अदलिया के हवाले से तरामीम शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने कहा कि इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। पंजाब ने जो बिल पास किया है वो मिनो अन हमारा बिल है। उन्होंने कहा कि आज 800 अरब के बजाय कराची को 1 अरब रुपए भी नहीं मिले। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। मॉस्को में आज से SCO समिट का आगाज। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे और रुकन ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तानी वफ़द इजलास में शिरकत करेगा। इजलास में चीन, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बहरीन, मिस्र, कतर, कुवैत, तुर्कमानिस्तान के सरबराहान हुकूमत भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा भी शरीक होंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का टेला फायरिंग रेंज का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने फ़ौजी दस्तों की तरबियत के आला मयार, पेशा वराना सलाहियत, फ़ज़ाई अमले की काबिलियत और तैयारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शाह अब्दुल्ला का पाकिस्तान का दौरा देरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन और तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मजबूत दिफाई शराकत दारी और खित्ते के अमन के मुश्तरका विजन पर जोर दिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया, जबकि शाह अब्दुल्ला ने भी सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज दिया। इससे पहले शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद पर पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने के कानून साजी पर काम कर रहे हैं। रूस के साथ कारोबार करने वाला हर मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी।
फ़ज़ा अब भी मुज़रे सेहत, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। अब से कुछ देर पहले तक पार्टिकुलेट मैटर 248 रिकॉर्ड। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मयार की निगरानी करने की वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में AQI 452 और गुजरावाला में 410 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम मज़ीद सर्द हो गया। सर्दी के बायस शहरी मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार होने लगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे के ज़्यादातर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी बरकरार रहने का इम्कान है। कराची में रात को खुनकी का एहसास बढ़ने लगा। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। भावलपुर M5 मोटरवे पर उच्च शरीफ के मकाम पर बस की पुलिस मोबाइल को टक्कर, 3 एहलकार जाँ बहक हो गए। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक हादसे में SI, ASI और कांस्टेबल जाँ बहक हो गए। इंसदाद खसरा और रुबैला के लिए 12 रोज़ा कौमी मुहिम आज से शुरू। मुहिम के दौरान 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। खसरा, रुबैला और पोलियो से बचाव की मुहिम 17 से 29 नवंबर तक चलाई जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री में धमाके के केस में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शकील पटाखा फैक्ट्री के मालिक असद का पार्टनर और जगह का मालिक है। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो का कहना है कि पुलिस ने कारखाना मालिक के बेटे और मुलाजिम के भाई का DNA के लिए सैंपल लेकर फोरेंसिक लैब अरसाल कर दिए। पटाखा फैक्ट्री धमाके के वाक़े में अब तक 9 अफराद जहाँ बहक हो चुके, 3 लाशों की शनाख्त अब तक न हो सकी। कोटली आज़ाद कश्मीर में कबाड़ की दुकान में धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने का यकीन दिला दिया। काबीना इजलास में कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। दिहाइयों से जारी मुखालफत जारी रहेगी। मज़ीद कहा कि चाहे आसान हो या मुश्किल, लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। उनके खिलाफ अदालती फैसला आने पर बांग्लादेश में हालात ख़राब होने के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अवामी लीग पार्टी ने फैसले के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है। शेख हसीना पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। दुबई एयर शो का आगाज आज होगा। जदीद जंगी और कमर्शियल जहाज नुमाइश में हिस्सा लेंगे। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी एयर टेक्नोलॉजी दुबई एयर शो का हिस्सा हैं। एयर शो में 300 नए कमर्शियल तैयारों के ऑर्डर्स मुतवक्के हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 ट्राई नेशन सीरीज का आगाज कल से रावलपिंडी में होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान कल खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। सीरीज का फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल है। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। दोपहर 2 बजे फाइन आर्ट वर्कशॉप होगी। शाम 4 बजे यूरोपियन शॉर्ट शो केस की स्क्रीनिंग। 5 बजे म्यूजिक वर्कशॉप होगी। रात 8 बजे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। और मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। शफी मोहम्मद ने चांद, ग्रहण, आंच और जंगल समेत कई ड्रामे अपने मुनफरिद अंदाज से यादगार बना दिए।